हो बला में बातू हमारी गोरिया करवटी मेरा हो बला में बातू हमारी गोरिया हमारी बोरिया हो सैया हमारी बोरिया हो सैया हमारी बोरिया करवटी मेरा हो बला में तू हमारी गोरिया करवटी मेरा हो बला में ऐसी पतिया मेरा हो बला मुआ तू हमारी गोरिया हेलो कोई चाय हो नाम राम अवतार भैया हन्ना कुट्टा से आए हैं। ये अभी हन्ना कुट्टा में अपनी कंपनी गई थी प्रधान के यहाँ। ये भाई 10 रुपए के नाम राम अवतार भैया भेजे हैं। पीछे बैठे हमारी ओरिया हो राजा हमारी ओरिया गाना पूरा होना चाहिए। हंस के हो चुनरी हंस के हो चुनरी हंस के लूटा है बहार राजा लूटा है बहार राजा मन बतिया करवटी मेरा है बलौनी बातू ये आगे राम अवतार भैया का जीजा श्याम कनौजिया ये कांपा के निवासी हैं। सिंगार घर के अंदर में खड़े हैं और राम अवतार भैया हुआ बैठा हुआ। हेलो ए बच्ची रुक जा छोड़ो ना बच्ची तोरे तो पता जैसे हवा नहीं है। 20 रुपए इनाम दे रहे हैं लेकिन रिश्तेदार वहीं आवा है। उनका कौन शुक्रिया मार दियो राम अवतार इधर रखा हमारे घर मालिक आ गए शिवराम। हाँ 100 रुपया देता है बच्ची। अच्छा कुछ कह दे उनका। अरे कहते जवान बटू का तू बुला गया चली जाओ क्या कह तू और उन्हीं के लिए कहना है। अरे साजन मेरा वो सो पार है अरे मिलने को तो बेकार है साजन मेरा वो सो पार है ओ मिलने को दिल बेकरार है। जिनकी चाहत में अखियां तरसी है जिनके बरसों में बरसों बरसी है ओ जिनकी चाहत में अखियां तरसी है जिनके बरसों में बरसों बरसी होने वाला उनका दीदार है मिलने को दिल बेकरार है। रामनाथ के बगल बैठे राम अवतार हैं। 10 रुपया दे हमका पुरस्कार है। कहा कहाँ है नाचने वाली जो चार हैं
ओह माँ सबसे लंबी हमें लगा चिनार है। अरे घूंघट जब मेरा वो उठाएंगे एक दूसरे हमको पहुंचाएंगे। मेरा जब वो उठाएंगे एक दूजे में हम खो जाएंगे। कदमों में उनके ही संसार है, कदमों में उनके ही संसार है। उनको जन्म जन्मों का प्यार है। साथ में बोलो हेलो। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी भी रहेगा। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी राम अवतार के जीजा श्याम चंद कनौजिया ये श्रृंगार घर के अंदर है। कहता है मार तुझे के प्यार व्यवहार ऐसे भगवान करे बना रहा है। तो हमारे राम अवतार भैया के रिश्तेदार ही आवा है, हन्ना से आवा है, उनका कोनो शुक्रिया भेजो। हम तुम गुइया गुइया खेली, हम तुम गुइया गुइया खेली और गुइया गुइया खेली राजा राम सूरत भैया जाऊ के प्रवासी आवा है, वह पहुड़ा रुपया गड्डी लावा है, पी लो गन्ना का जूस दोपहरिया फरमाइश भैया की है। तुम माटे राजा में पतीली मरी रे दैया, हाय हाय रे दैया की दैया मोरा बला मुरसीला की दैया। राजा हो तेरे संग चलूंगी, सैया हो तेरे संग चलूंगी, राजा हो तेरे संग चलूंगी, राजा हो तेरे संग चलूंगी, तेरे मेहरिया की सावती बनूंगी, तेरी मेहरिया की सावती। वही छाया हुआ नाम राम अवतार भैया हन्ना गांव से आए हैं, उनका कोनो शुक्रिया भाई करे रे मारो। हाँ हन्ना गांव बहुत दूर सुल्तानपुर के पास से आवा है, शुक्रिया मार दियो करे रे। और पगाना के फरमाइश से पी लो गन्ना का जूस दोपहरिया में। खटिया ऊपर मने सुलावे और धीरे धीरे फिर से हिलावे, और दो तकिया लगावे मेरे गोरो बाला, दो तकिया लगावे मेरे गोरो बाला। द्वारपाल मैकुलाल यहाँ आओ। मैं तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ।
तुम लोग मेरे दाएं बाएं हाथ हो और आज तक मैं तुम लोगों को नौकर नहीं समझता हूं। जी भैया। इसलिए मैं तुमसे एक बात बता रहा हूं कि जो लकड़हारी नाई थी वो बेसहारा हो गई, उसके पिता का खून हो गया, उसे सहारा देने वाला कोई नहीं था। तो मैंने उसकी मजबूरी देखकर उसके साथ अपनी शादी कर लिया। बहुत अच्छा राजन, बहुत अच्छा किया। और जब से आपने शादी किया हम लोगों को कोई चिंता नहीं है। चिंता हाँ नहीं, पहले अब अकेले रहते रहने, बनावत रहे महाराज, चाय बनाई, नाश्ता बनाई, समय समय भोजन कराई आपका। अब तो रानी आ गए, कोई चिंता नहीं है। जाओ हमारी नई महारानी को बुला के लाओ। महारानी को लेके आइए। देखो मेरा बेटा अशोक कहाँ है? ओ भैया आकाश, अशोक, ओ भैया अशोक, बात क्या है? आइए। ये क्या देख रहा हूं? ये सिंहासन तो मेरी मां का था, आज इस सिंहासन पर और कोई। ये बात मैं अपने पिताजी से पूछता हूँ। पिताजी, क्या मैं आपसे कुछ जान सकता हूँ? मेरी बेटी जिया, कुछ नहीं, तुम मुझसे बहुत कुछ पूछ सकते हो। जरूर। क्या पिताजी, आपको तो मालूम है कि जब मैं छोटा सा था तभी मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। इस सिंहासन पर मेरी माँ बैठती थी, आज तक ये सिंहासन खाली था, लेकिन आज इस सिंहासन पर एक कौन महान भाव है? बेटा सुख, जिया, ये वही लकड़हारी है जिसके पिता का खून मेरे हाथों से हुआ था। हाँ? ये अनाथ हो गई थी, बेसहारा थी, कहां जाती, दर दर भटकती। जिया, जमाना खराब है। बेटा सुख, हाँ पिताजी। तुम्हारी माँ का स्वर्गवास हुआ तो मैंने प्रण किया था कि मैं अपनी दूसरी शादी नहीं करूंगा। जिया, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर दिया, माँ और पिता का प्यार दिया, लेकिन बेटे माँ माँ होती है, जिया, बाप जो भी करे लेकिन माँ से बड़ा बाप नहीं होता है। जिया पिताजी, क्यों नहीं? बेटा, मैंने सोचा कि मेरा बेटा शोक माँ के प्यार से वंचित है, अगर मैं इसे सहारा दे दूंगा, इसे सहारा मिल जाएगा और मेरे बेटे को माँ का प्यार मिलेगा। जरूर। इसलिए बेटे मैंने इससे शादी कर लिया और तुम्हारे लिए नई माँ ले आए बेटे। वाह वाह पिताजी वाह, आप मुझसे एक बात भी नहीं बताए कि मैं शादी कर रहा हूँ। बेटी, ये सब जल्दबाजी में हो गया मेरे लाल, जो भगवान को मंजूर है वही होता है। बेटी, अपनी नई माँ को प्रणाम करो। तो आपने मेरी खुशियों के वास्ते मेरे लिए माँ लेकर आ गए। हाँ बेटी। अरे तो क्यों ना मैं अपनी नई माँ को प्रणाम करूं। प्रिय, बोलिए ना। यही है
यही है मेरा बेटा अशोक, जो आज तक माँ के प्यार से वंचित था। इसे इतना प्यार दे देना कि अपनी जन्म देने वाली माँ को भूल जाए। नहीं माँ, ही अशोक, आपका बेटा आपसे प्रणाम करता है। सुनो बेटा, बेटा अशोक, हाँ माँ। देखो मैं तुम्हारी सगी माँ तो हूँ नहीं, तो क्या हुआ? हूँ सौतेली। अरे सौतेली लेकिन सगी माँ हो, माँ तो बेटा, माँ होती है। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी, तुम अपनी सगी माँ को भूल जाओगे बेटा। अरे क्यों नहीं माँ, क्यों नहीं बेटा, जिया। आओ आओ एक बार अपनी माँ के गले से लगो बेटा। अरे वाह माँ, ये तो गले लगने की बात है। हाँ, हम तो तुम्हारी गोद में बैठ सकते हैं। वही तो। क्या जौन हुआ भैया, तुम्हारा से महतारी दुनिया पावे। माँ, यदि आप बुरा न माने बोलो। तो आज मैं अपनी माँ के हाथों से भोजन करूंगा। क्यों नहीं बेटा, महाराज, अगर आपकी इच्छा हो तो ले जाऊं राजकुमार अशोक को अपने हाथों से भोजन कराऊं। हाँ पिताजी। हाँ, ले जाओ मेरे बेटे को, अपने हाथों से भोजन कराओ। ले जाओ। ठीक है, चलिए माँ। चलो बेटा। मैं कुणाल आज आज पूछत पूछत महाराज हिल हंडोलन